पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा, हुकूमत ने बड़ा धमाका कर दिया। पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपये फी लीटर हो गया। डीजल 184.49 रुपये और पेट्रोल 137.24 रुपये लीटर महंगा। मच्छी के तेल की कीमत में भी 34 रुपये 8 पैसे इजाफा, नई कीमत 467 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जंग की वजह से तेल की कीमतों में भूचाल आया। हुकूमत ने मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले किए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी नाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, कराची में ऑयल टैंकर्स मालिकान ने तेल की लोडिंग रोक दी। किराए बढ़ाने का मुतालबा, कराची में डंपर एसोसिएशन ने 70% किराए बढ़ा दिए। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ने 2500 रुपये तक किराए बढ़ा दिए। लाहौर में चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी 30 से 40% किराए बढ़ा दिए। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशां। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का टेलीफोनिक राब्ता, ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से अदालत में दायर मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तरीकाकार गैर कानूनी है। कीमतों में इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत आ गई। तेहरान, कर्ज, कुम, बंदर अब्बास और ईरान के दीगर इलाकों पर हमले। 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में 1 सदी पुरानी तिब्बी तहकीकाती इदारे पर भी हमला। तेहरान को किर्च से मिलाने वाला अहम पुल तबाह कर दिया गया। 2 अफराद शहीद। ईरानी फोर्सेज ने शराज में 2 अमरीकी ड्रोन भी तबाह कर दिए। खोज़िस्तान सूबे में मुतादिद हमले किए गए। जंग के आगाज से अब तक 2076 अफराद शहीद हो चुके। हिलाल अहमर के मुताबिक 1,13,000 शहरी इमलाक को नुकसान हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशें, छतें और दीवारें गिरने से जाँ बाक अफराद की तादाद 26 हो गई। 77 जख्मी। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। बन्नू, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, नौशहरा, बाजोड़, लकी मरवत, कुरम, हंगू समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 102 घरों को नुकसान पहुंचा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। अमरीकी खाम तेल $111.9 फी बैरल तक जा पहुंचा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 में ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार का मनफी आगाज। 2,900 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,50,236 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। जापान की स्टॉक मार्केट 1.35% मुस्बत। कोरियन स्टॉक में 1.37% इजाफा। हांगकांग और शंघाई की स्टॉक मार्केट में मामूली कमी। अभी भी वक्त है ईरान मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा कि अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई नहीं की है। अमरीकी फ़ौज ने अभी तक जो कुछ ईरान में बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का भी दावा कर दिया। कहा कि ईरान के साथ और बहुत कुछ होने वाला है। ईरान में पावर प्लांट्स अगला हदफ हो सकते हैं। ईरान की नई क़यादत जानती है कि तेज़ी से क्या करना है। तेहरान को जो करना है फौरी करना होगा। अमरीकी फ़ौज को अजीम और दुनिया की ताकतवर फ़ौज करार दिया। ज़ेरे तामीर पुलों पर हमले ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ये हमले सिर्फ इंतशार का शिकार दुश्मन की शिकस्त और अखलाकी ज़वाल को ज़ाहिर करते हैं। हर पुल और हर इमारत पहले से ज़्यादा मजबूत बना ली जाएगी, मगर अमरीका की साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का ईरानी हमनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
उधर रूसी सदर की मुशीर ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ रूसी जहाज़ों के लिए खुली है। आबना हुर्मुज़ को आज़ाद कराने के लिए फौजी ऑपरेशन गैर हकीकी है। फ्रांसीसी सदर ने ईरान जंग पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर मायूसी का इजहार किया। अपनी अहलिया से मुतालिक ट्रंप के बयान को भी गैर मुहस्सब करार दे दिया। कहा संजीदा होना ज़रूरी है और ये भी कि रोज़ाना ना बोला जाए। फ्रांसीसी सदर ने अहलिया के हवाले से अमरीकी सदर के बयान को अहमियत ना दी, तबसरे से गुरेज किया। उधर चीनी वजारत खारजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में गुजरगाहों की रुकावट की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले गैर कानूनी फौजी हमले हैं। ईरान जंग में नाकाम हिकमत अमली के अतराफ अमरीकी आर्मी चीफ की छुट्टी। अमरीकी वज़ीर जंग ने जनरल रैंडी को ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पेंटागन के मुताबिक जनरल रैंडी ओहदे से फौरी रिटायर हो रहे हैं। नायब क्रिस्टोफर कायम मुकाम अमरीकी आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब तक 5 अमरीकी जनरल्स को ओहदे से हटाया जा चुका। पाकिस्तान इनकलाब की मिसाइल हमलों की 91वीं लहर। अमरीका के सबसे बड़े बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान के इसराइल और अमरीका के सनती और अस्करी अहदाफ पर मजीद हमले। तल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बंकर्स भी मुतासर। मुतादिद इसराइली हलाक और जख्मी। अबूधाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज टेक कंपनी, इसराइली असलहा साज इदारा राफेल पर हमला। उर्दन के अजरिक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर जारी है कि राज में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई। इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाका। खुजिस्तान पर भी फजाई हमले, कई इमारतें मुतासर हुई। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं की खित्ते में कशीदगी और बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैन अल-अक़वामी मईशत पर असरात पर भी बात की। रूसी सदर पुतिन ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का अदा किया। अमरीका ईरान जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने फ्री कैंप से जंगबंदी की अपील कर दी। पाकिस्तान का आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। खलीजी ममालिक के साथ ताउन आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा इलाकाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मजबूत शराकत दारी ही मौजूदा आलमी चैलेंजेस का मौसर हल पेश कर सकती है। पाकिस्तान की शहरियों और अहम तंसीबात पर हमलों की भी मज़म्मत। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए दिफाई ताकत के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में रायशुमारी आज होगी। अमरीकी हिमायत से बहरीन की जानिब से करारदाद पेश की गई है। करारदाद में आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को ईरानी हमलों से बचाने के लिए दिफाई ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त देने का मुतालबा। बहरीन के नुमाइंदे के मुताबिक मुआशी दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया इन हालात से मुतासिर हो रही है। बांग्लादेश में भी तवानाई बहरान। जंगी सूरत हाल ने ईंधन की फराहमी को गैर यकीनी बना दिया। ढाका में पेट्रोल पंप्स पर रश, शहरियों को पेट्रोल की तलाश। बांग्लादेशी हुकूमत ने दफातर और मार्केटों के औकात कार मुख्तसर कर दिए। शॉपिंग मॉल्स और तमाम बाजार शाम 6 बजे बंद किए जाएंगे। खलीज में बढ़ती कशीदगी के असरात के बायस भारत में LPG का शदीद बहरान है। भारत की तवानाई पॉलिसियों की कमजोरियां नुमायां हो गई। सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक LPG सिलेंडर की किल्लत से राजस्थान और मुंबई में कारोबार शदीद मुतासिर है। 1000 वाला LPG सिलेंडर 3000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। बन्नू में थाना जुमेल पर ख्वारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर से वलाबाती को निशाना बनाया।
5 शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। शहदा में 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की जदीद तरीन नेशनल फोरेंसिक एजेंसी कलील मुद्दत में मुकम्मल फाल हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का दौरा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क़याम मौजूदा दौर का इंतहाई अहम तकाजा था। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी तमाम सूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुआवनत फ्राहम करेगी। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के ज़ैली दफातर कायम करने की हिदायत। इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों की रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लंडी कोतल और गिरदोनवा में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तोहियानी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी मौजूद। फैसलाबाद में ज़ेरे तामीर इमारत से गिरकर 3 मजदूर जाम हक जबकि 1 जख्मी हो गया। हादसा इकबाल स्टेडियम के करीब ज़ेरे तामीर इमारत की आर्जी लिफ्ट टूटने से पेश आया है। हंगू में मकान की छत गिरने से 2 भाई जाम हक, माँ बाप और 1 बेटा जख्मी। इंसानों का 5 दिहाइयों बाद चांद की जानिब सफ़र जारी है। खलाई मिशन में 6 अप्रैल को चांद के मदार में पहुंचेगा। आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाजों की वीडियो लिंक से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 30 घंटों के दौरान सिर्फ चंद घंटे ही नींद मुकम्मल कर सकते हैं। अपनी खिड़की से पूरी ज़मीन और चमकदार चांद को देखना अच्छा तजुर्बा है। 1972 के बाद इंसान कभी चांद के करीब नहीं गया। 50 साल बाद इंसान को चांद के करीब भेजना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात और खसूसी इबादात। गुड फ्राइडे पर गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गुड फ्राइडे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईसाई बरादरी को मुबारकबाद। कहते हैं मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। PSL का रंगारंग मेला लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बासानी शिकस्त दी। कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को हराया।